अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 17 से डिलीवर किया जा रहा है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की बायोलॉजी से ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है, तो आप वहाँ जो प्रीवियस लेक्चर से आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जो भी ब्रांचेस है उसमें हमने डिस्कस किया था ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो उस लिहाज से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ब्रांचेस जिसमें हमको ये पता होना चाहिए तो ये जो ब्रांचेस है तो किस लिहाज से होती हैं। और सिंपल हम ये भी सोचते हैं तो ब्रांचेस में कौन से फ़ायदे होते हैं। अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं तो वो फील्ड बेनिफिट बनेगी नहीं बनेगी क्या। तो ख़ास तौर पर मेडिकल कैंडिडेट जो भी होते हैं तो उसमें उसकी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये ब्रांचेस हम पढ़ने के साथ में आपको बताऊँगा अभी। तो इसमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, अगर आप इसमें स्टडी करेंगे तो आपको कौन से फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए लेट्स नाउ स्टडी। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। किसी भी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स, किसी भी जानदार चीज़ की हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसी को बयान करेंगे। तो इसमें कौन सी सिंपल हमें हेल्प चाहिए ब्रांचेस की। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, 20 सदी तक हैज़ लीड द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। जो भी हमने डिस्कस किया था, जो डिवीजन है बायोलॉजी के मेन कितने हैं, 3 हैं कि कौन कौन सी है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी। तो ये जो बायोलॉजी है जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में आ जाती हैं। सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस और डिफाइन बिलो, कुछ ऐसे हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी से यही पता चल जाता है, जैसे कि हम स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन के लिहाज से। तो ग्रीक मॉर्फ, ठीक है, मीन्स फॉर्म एंड लोगोस डिस्कोर्स आर स्टडी। तो इसी लिहाज से द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल जब हम स्टडी करेंगे उसकी फॉर्म की और उसकी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर के लिहाज से हम देखेंगे उसकी जो बनावट है कैसी है और उसकी फॉर्म शेप शक्ल कैसी है। तो ये जो हम जो स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन सी ब्रांच में, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद है एनाटॉमी। ग्रीक एना, अप, इट मीन्स पॉट। ठीक है, टॉम मीन्स टू कैट, यानी ग्रीक वर्ड से यही पता चल गया। तो एना में हम किसी भी चीज़ को कट करेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे, उसके बाद हम उसकी स्टडी करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, पॉमग्रेनेट्स, पॉमग्रेनेट्स जो है वो हम उसको हिंदी में कहते हैं डाड़ू। ठीक है, तो उसके बाद जो है जैसे आप उर्दू में उसको बोले आड़ू। ठीक है, तो यही जो एक एग्जांपल है एनाटॉमी के लिहाज से प्लांट्स में। जैसे कि रूट भी है, रूट्स के अलावा जाइलम फिलोम भी है, वो भी एनाटॉमी में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एना टाइम में जाइलम फिलोम वो भी वेस्कुलर बंडल्स है, वेस्कुलर बंडल्स की या वेस्कुलर टिश्यूज है या वेस्कुलर सिस्टम में। तो जाइलम या फिलोम जो है वो प्लांट्स की इंटरनल बॉडी में है, अंदरूनी है। ठीक है ना, जो भी हम इंटरनली स्टडी करेंगे तो वही हमें सिंपल एनाटॉमी के ब्रांच में आ जाएगा। तो स्टडी ऑफ पॉम्ग्रेनेट्स के जो अंदर एक सीड होता है, सीड के ऊपर फ्लैश फ्रूट्स होता है, फ्लैश फ्रूट्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, सीड को निकालेंगे और सीड की स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। तो इसी लिहाज से पता चल गया द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम। हम क्या करेंगे, किसी भी स्टडी करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके हम क्या करेंगे, बाय कटिंग देम ओपन, उसको कट करके फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन करेंगे। जैसे कि एनिमल्स में एक ही जो है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो कोई हादसा हो जाता है सडनली, तो वो उसका जो सैंपल पोस्टमार्टम किया जाता है।
तो पोस्टमार्टम के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे लिवर, हार्ट, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस चीज़ की जो स्टडी की जाती है वो भी एनाटॉमी में की जाती है इंटरनल बॉडीज़ के लिहाज से, ठीक है, पार्ट्स पे। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी एक सिंपल, इसको हम बोलते हैं जैसे कि सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन की यार सारी हिस्ट्री आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। जैसे कि आप ये कह सकते हैं सर सेल है, सेल में हमने डिस्कस किया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो हम उसके ऑर्गेनल्स है, तो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? द पार्ट विद इन द सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक देयर फंक्शंस, वो सेल के अंदर हिस्से पार्ट्स होते हैं जो अपने फंक्शन के लिहाज से क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि आपने बेसिक टर्म की नॉलेज से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो उसके मेन मेन पार्ट्स ऑफ डिस्कस करते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एज वेल एज वैक्यूल प्लांट सेल में होते हैं। तो ये जो मैंने नाम लिए न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद जो बहुत सारे स्टडी की जाती है सेल ऑर्गेनल्स के, गोल्जी बॉडीज होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोइड्स होता है, वैक्यूल्स होता है, लाइसोसोम्स होता है, ये सारी जो भी चीज़ होती है तो इसकी जो हम स्टडी करते हैं तो वो है इट्स ऑर्गेनल्स। पहले सेल, उसके बाद इट्स ऑर्गेनल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडीज़ को हम बोलते हैं ये इससे किसी की सेल सिक्रेशन इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल का एक वर्क करते हैं। तो ये मुख्तलिफ फंक्शन है जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है किसी के जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ है उसको वो कंट्रोल भी करता है, ठीक है, और बहुत सारे फंक्शन है लेकिन हम ये जो लेवल 9th की है तो हम उस लिहाज से स्टडी कर रहे हैं। तो उसके बाद है सिंपल हिस्टोलॉजी, उसके बाद क्या है? हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी को हम देख रहे हैं, ग्रीक हिस्टोस टिश्यूज लोगोस डिस्कस, ये जो हिस्ट्री लिखी हुई है इसके बारे में तो डेफिनेशन में आप देखते हैं द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी प्लांट्स में टिश्यूज पाए जाते हैं, एनिमल्स में जो भी टिश्यूज पाए जाते हैं उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अगर स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद है फिजोलॉजी, ग्रीक फाइसिस नेचर लोगो डिस्कोर्स स्टडी, तो यही जो हिस्ट्री आपको ये ध्यान में रखनी है माइंड में, ठीक है। तो ये सिंपल है द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस दिया है, कितने सेंस दिया है? 5 सेंस दिया है, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो करते हैं आई से ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या देखते हैं? कोई भी सिंपल नज़ारा देखते हैं, किसी की पिक्चर देखते हैं, किसी की राइटिंग देखते हैं, किसी के वर्ड्स देखते हैं, कौन सी भी आप माइंड में चीज़ आए वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ऑब्ज़र्व करते हैं आई से। उसके बाद होता है सिंपल, अगर हमारे घर में कोई फ़िश में बिरयानी जो बन रही होती है तो उसकी बहुत स्मेल आती है, ठीक है। तो जैसे कि हम वो स्मेल फ़ील करते हैं नोज़ से, ठीक है। तो ये भी हमारा ये फ़ंक्शन है नोज़ का, ठीक है। उसके बाद सिंपल हम देखते हैं जैसे कि फ़ंक्शन ऑफ ईयर, कान, कान का जो फ़ंक्शन होता है वो क्या होता है किसी की जो है हम सुनते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए तो बहुत वॉइस जो बहुत सारे होते हैं जैसे कि 2 किस्म हम फिज़िक्स में भी स्टडी करवाते हैं बच्चों को, एक होता है शर्ल और दूसरा होता है ग्रेव लाउड साउंड। जैसे कि यहीं से पता चल गया ग्रेव लाउड साउंड जो होता है वो मेल का होता है और शर्ल जो पतला सा आवाज़ होता है वो गर्ल्स का होता है। तो यहीं पे आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल अगर हम वो जो करते हैं वो करते हैं नोज़ से करते हैं, ठीक है। एंड फॉर नोज़ से करते हैं, ठीक। उसके बाद हम जो है जो दूसरा जो सेंस होता है अल्लाह ताला ने हमें वो दिया है, वो है सिंपल टेस्ट। क्या होती है? टेस्ट, टी फॉर टेस्ट। टेस्ट हम किससे करते हैं? टंग से करते हैं, जिसको हम डबल टी बोलते हैं, ठीक है। टंग टेस्ट, टेस्ट टंग, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो
अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हर चीज़ का जो हमें वो उसकी फंक्शंस भी दिया हुआ है, लेकिन हम उसकी सिर्फ स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या देते हैं, फिजियोलॉजी देते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में जैसे कि जो हमारी टंग है तो उसमें अल्लाह ताला ने एक बहुत सारे बर्ड्स दिए हुए हैं, ऊपर उसके सारे बहुत बर्ड्स पड़े होते हैं। तो बर्ड्स को आप अगर देखते हैं तो उस बर्ड्स की जो है ना सिंपल सिंपल जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से होती है, तो ये हर एक बर्ड्स का अपना अपना टेस्ट यहाँ पे होता है। जैसे कि हम किसी भी सिंपल चीज़ को खाते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूँ सिंपल, आप कोई भी सोवर टेस्ट, खट्टा टेस्ट जिसमें होता है, ठीक है, पिकल खटान जो हो जाती है, हम सिंधी में उसको खटान बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है पिकल, तो जब से वो खाते हैं तो सबका जो मुंह है उसमें वो उसके मुंह पानी पानी करता है। ठीक है, तो ये एक पिकल है जिसकी टेस्ट श्योर हो जाती है। जैसे कि कोई चीज़ बिटर हो जाती है, कड़वी लगती है, कोई चीज़ स्वीट होती है, मिठास होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है जिसकी हम टंग से क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद है सिंपल स्किन। स्किन हमें फील करवाती है कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, क्या है, ठीक है, और वगैरह वगैरह स्किन से बहुत सारी फीलिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के बारे में अगर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो टेक्सोनोमी में हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन के लिहाज से। ठीक है, तो ये है टेक्सोनोमी। ठीक है, ओके, ये है टैक्सोनॉमी सिंपल। यहाँ से हम अब स्टडी कर रहे हैं ग्रीक टैक्सिक्स अरेंजमेंट, नोमोस, नेम्स, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो है कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट है जिसने टैक्सोनॉमी को फादर है, जैसे का फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी चिदर फ्रॉस्टस है, उसके बाद सिंपल बॉटनी ऑफ केमिस्ट्री जॉबर्टन हयान है, फादर ऑफ फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स अल ख्वारिज़मी है। तो ये जो है हर एक ब्रांच का जो फादर बनता है। ठीक है, तो यहीं पे है द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इसमें हम क्या करते हैं, रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन लिमिटेड एग्जांपल देंगे टाइम के लिहाज से। ठीक है, तो यहीं पे आपको पता होनी चाहिए एक सिंपल जो है, जैसे कि बहुत सारे नेम हो जाती है, जैसे कि हमारे इलाकों में भी लैंग्वेज बहुत चेंज होती है। जैसे कि किसी की लैंग्वेज है सराइकी है, बलोच है, उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेज है। यहाँ पे जो मॉडर्न हम लेते हैं, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की, और इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ये बहुत सारा मसला, ये कंट्रोवर्सी जो पैदा हुई। उसके बाद में एक साइंटिस्ट ने डिस्कस किया, तो हम इससे हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी जिंदा चीज़ है, उसको एक सेपरेट नाम देंगे, जिससे वही हम उसको बोलेंगे साइंटिफिक मेथड से। तो इस टेक्सोनॉमी में यही मसला जो है वो क्रिएट हुआ था, तो उसको ख़त्म जो हुआ। अब तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि जब आलू होता है, आलू को इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो। ठीक है, तो ये पोटैटोज़ को जो नेम साइंटिफिक में रखा गया, तो सोलोनम तुबरशम। ठीक है, सोलोनम तुबरशम द साइंटिफिक नेम ऑफ द पोटैटो। एंड गुलाब जो गुल, उसको हम, जो गुलाब का गुल होता है, तो उसको हम जो है साइंटिफिक नाम से जो बोलते हैं वो है रोज़ा इंडिका। तो बहुत सारे नेम्स होते रहते हैं, लेकिन मैं आपको दो एग्जांपल यहीं पे देकर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर जो डिलीवर किए, डिलीवर जो हो रहा है, और उसमें जो मेन अब हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने के बाद आते हैं जेनेटिक्स। क्या आते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के लिहाज से अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल जेनेटिक्स में ग्रीक जेनेसिस डिसेंट्स ओरिजिन से, ये जो सारी हिस्ट्री यहाँ पे ब्रैकेट में लगी हुई है। तो उसके बाद जो डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, जो भी हेरिडिटी ट्रांसफ़र हो जाती है, कहाँ से कहाँ तक, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जो पॉइंट है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं जेनेटिक्स में।
जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, हमारी हाइट, कलर, जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ वो अपने पेरेंट्स पे चली जाती हैं। तो ये सारी डेफिनेशन जो है इसमें यही पॉइंट है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। जो हमारे जीन से वालदेन के वो अपने औलाद या नस्ल की तरफ जो जाती हैं उसकी हम स्टडी किस ब्रांच में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। जैसे कि कोई बोलता है ये अपने अब्बू पे गया है या अम्मी पे गया है, तो ये सारी हमारे जीन्स का प्रॉब्लम होता है। तो यही जीन्स जो प्रॉब्लम्स होता है तो हम वहीं रिप्रोडक्शन जो होती है, तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से सेक्स गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं यूनियन ऑफ टू डिफरेंट सेक्स सेल्स और द गैमेट सेल्स फ्रॉम इज सेड टू बी द फर्टिलाइजेशन। सो इस लिहाज से हम जो बोलते हैं, तो ये बहुत सारी जो है हम स्टडी कर जाते हैं वो जेनेटिक्स की ब्रांच में। उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे कि हम मैंने आपको बताया जेनेटिक्स में जो वेरिएशंस आ जाती है, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस था वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हो जाता है। जैसे कि जाइगोट, एम्ब्रियो, न्यूबॉर्न बेबी, उसके बाद ये जो है सिंपल सेक्स सेल्स जो होते हैं, कितने ऑटोसोम्स होते हैं, कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सारी जो हिस्ट्री है वो आपको एक लेक्चर न्यू में मैं आपको पेज पे बताऊंगा। तो कितने जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं बेसिकली वो शेयर होती है, और कितने नंबर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और कितने जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, तो वो आपको मैं डीप लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स। जैसे कि हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स के बारे में, ऑफ एनवायरमेंट में माहौल में जो पाए जाते हैं एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। ओके, आप यहाँ समझ सकते हैं। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी में हम जो सिंपल स्टडी करते हैं, पेलेंटोलॉजी में जो हम सिंपल स्टडी करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल डेफिनेशन से हम आ जाते हैं डायरेक्ट टू द स्टडी ऑफ द रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ द फॉसिल्स। इट मीन्स द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स कॉल्ड द पेलेंटोलॉजी। तो पेलेंटोलॉजी में जो भी जिंदा चीज़ पहले से थी, अभी उसकी जो स्पेशीज़ है वो बहुत कम है, जैसे कि नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डायनासोर है, रेडवुड ट्री, ये बहुत एग्जांपल्स है, ठीक है। तो इसकी जो स्टडी की जाती है वो है पेलेontology में की जाती है। वैसे पेलेontology की दो ब्रांचेस बनती है, एक पेलेontबॉटनी, एक पेलेontोलॉजी। जो प्लांट्स की स्टडी की जाती है वो पेलेontबॉटनी में की जाती है, और जो एनिमल्स की स्टडी की जाती है वो पेलेontोलॉजी में की जाती है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट द टेक्निक्स ऑफ द फॉर मैनिपुलेशंस ऑफ द जीन्स टू bring the change any structure and the location of the genes to achieve the desirable characters is called the biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत सारी फील्ड है। इस फील्ड में हम जो है इंसान ज़ात की मैनिपुलेशन से जो जीन्स वगैरह होती हैं, जो उसके बाद बहुत बेनिफिट्स होता है। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरल से फिट होता है। अगर नेचुरल से वो काम नहीं करता है तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा जो वो उसकी जो सॉल्यूशन होता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में की जाती है। जैसे कि इंसुलिन इंजेक्शन में जो है वो उसको प्रोड्यूस कर जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह से, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है सोशो बायोलॉजी, स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी सोशल बिहेवियर होता है हमारे आपस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसकी स्टडी की जाती है। आई डॉट ई विच मीन्स दैट इज़ वही वो चीज़ है, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्स। उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्स होता है, उस ब्रांच की स्टडी की जाती है सोशल बायोलॉजी में। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द पैरासाइट। जो मुफ्तखोर होते हैं, जो अपने आप आपका जो फूड है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और दूसरों पर जो है वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उसको पैरासाइट बोलते हैं, जिसको मुफ्तखोर बोलते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड करें, ठीक है। जैसे कि वायरस है, वायरस जो है वो एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया बैक्टीरिया वगैरह जो भी होती है अपने जो है वो जो सिंपल फूड वगैरह को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो भी दूसरों पर अटैक करते हैं, तो ये भी पैरासाइट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से बच्चे भी हो गए जो दूसरे
एक दूसरे पे डिपेंड करते होंगे, ये खर्चा करे मैं नहीं करूँ, दूसरे की जेब को देखता रहेगा, ये निकालता है नहीं निकालता है, मेरे लिए क्या करता है। तो हम उसको जो है वैसे हम ओमनीवोर से जो ठीक है, बट वो उसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो बेटा आप पैरासाइट ना बने, किसी पर डिपेंड ना करें, अपने खर्चे पर चलें और दूसरों को खाएं भी खिलाएं भी, वैसे नहीं करें। ओके, तो उसको हम ऐसे ही कह सकते हैं, ये भी पैरासाइट बन गया है और ये भी अब मुफ्तखोर है, किसी के पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है तो जो भी प्रीवियस लेक्चर है वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और जो भी आने वाले लेक्चर है उसके अगर आप देखने चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल बना हुआ है ताहिर अब्रो के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल लाइक को डबल लाजमी क्लिक कीजिए, जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है आपको रिसीव होती जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए आप।